सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवर हियर। सो आई एम गोना शेयर। सो एक रफली अगर मैं आपको पूरा सब चीज़ का एक बजट बना के बताऊँ। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले 2 साल से मैं यहाँ पर फिलीपींस में रह रहा हूँ और आप लोगों को भी ये क्वेश्चन तो आते ही रहेगा कि फ़िलीपींस में आने के बाद आप लोगों का खर्चा कितना हो सकता है एवरी मंथ। सो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ये फ़िलीपींस की कॉस्ट ऑफ लाइफ शेयर करने वाला हूँ। एंड यस, इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी देन यू कैन स्किप टू माई इंग्लिश पार्ट विच इज़ इन द एंड ऑफ द वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पर आके फ़िलीपींस में रहने वाले हो तो आप लोगों का एवरी मंथ खाने का खर्चा कितना जा सकता है। आप लोगों का अगर आप यहाँ पे स्टे करने वाले हो तो अगर रेंटिंग पे करने वाले हो तो उसका खर्चा कितना जा सकता है। अगर आप लोगों का खुद का घर रहेगा तो उसका खर्चा कितना जा सकता है। अगर आप लोग यहाँ पे रहोगे तो आप लोगों को डेफिनेटली कपड़े पहनने के लिए लगेंगे तो उसका खर्चा कितना जा सकता है। उसके अलावा लाइक टैक्सेस होते हैं तो वो आपको कितना पे करना पड़ेगा। उसके अलावा पानी का खर्चा, पानी यहाँ पे 2 तरीके से होता है, लाइक पीने का पानी और नॉर्मल यूज़ करने का पानी, तो उसका खर्चा आप लोगों का कितना जा सकता है। और उसके अलावा और भी बहुत सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप लोग यहाँ पर आओगे फ़िलीपींस में तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो है आप लोग यहाँ पर रहोगे तो रहने के लिए आप लोगों को कितना खर्चा जा सकता है। अब चाहे वो आप लोगों का खुद का घर हो या फिर अगर आप लोग जो है वो रेंट पे रहने वाले हो तो आप लोगों का खर्चा कितना जा सकता है। तो पहले हम लोग बात करते हैं रेंटिंग के बारे में। तो अगर आप लोग जो है यहाँ पर आने के बाद रेंट पे रहने वाले हो, क्योंकि क्या है ना कि मैं यहाँ पर पिछले 2 साल से हूँ और मेरी वाइफ की फैमिली बहुत ही छोटी है, प्लस मेरी वाइफ ने ये पहले ही इन्वेस्टमेंट करके रखा था जिसके वजह से मुझे रहने का कोई भी इश्यूज़ नहीं आ रहा है। बट फॉर एग्जांपल कि अगर ज़्यादा करके लोगों के साथ जो होता है वो फिलिपिनो लोगों की फैमिली बहुत ही बड़ी होती है और उनका जो भी घर रहेगा अगर आप लोग वहाँ पर जाके रहने का प्लान करोगे तो सोचो कि उनकी फैमिली ऑलरेडी कैसे जैसे तैसे करके कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है और वैसे सिचुएशन में अगर आप वहाँ पर चले जाओगे सो आपको एक अलग रूम में रहना पड़ेगा। तो लाइक फॉर एग्जांपल उस रूम में 2 या 3 लोग रहते थे तो उनको जो है वो बाहर सोना पड़ेगा। एंड अगर मतलब एक छोटा सा टाइम ड्यूरेशन के लिए हो जाए, लाइक 1 महीना हो गया या फिर जो है वो 15-20 दिन हो गया, सो फैमिली लाइक बोल सकती है एडजस्ट कर सकती है। बट जैसे सोचो कि अगर आप लोग इतना टाइम यहाँ पर रहने वाले, फॉर एग्जांपल 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर, सो उसमें जो है वो थोड़ा सा इश्यूज आ सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग अपने लिए पहले से ही रहने का इंतज़ाम कर लो, जिसमें अगर आप लोगों ने पहले इन्वेस्टमेंट किया है तो बाद में आप लोगों का खर्चा बहुत ही कम हो जाएगा। अगर इसके रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ भी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम, मुझे मेरे फेसबुक पेज या फिर मुझे मेरे मेल आईडी पर मेल कर सकते हो और वहाँ पर हम लोग जो है वो आगे की डिटेल्स में बात करेंगे। तो रहने का खर्चा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर आए हो, चाहे आप जॉब करने के लिए आए हो या फिर चाहे आप लोग जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने वाले हो और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर आप लोग जो है वो किसी घर में मूव होने वाले हो, सो उसका रेंट कितना जा सकता है उसका आपको मैं एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। सो रेंट जो है वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। सो यहाँ पर फिलीपींस जो है वो 3 तरीके से डिवाइडेड है। अगर पहला हम लोग बात करें तो वो है नॉर्थन साइड जिसको बोला जाता है लूजोन, फिर आता है सेंट्रल साइड जिसको बोला जाता है विसायस, और फिर इसके बाद जो आता है साउथ साइड जिसको बोला जाता है मिंदानाओ। तो ये 3 जो लोकेशन है इसके बीच में आप लोग हर एक तीनों लोकेशन में जो है वो एक मेजर सिटी है। तो लाइक अगर आप लोग नॉर्थ साइड में जाओगे तो आप लोगों को मनीला मिलेगा, अगर आप लोग सेंटर साइड में आओगे तो आप लोगों को जो है वो सीबू मिलेगा, और अगर आप लोग जो है वो साउथ साइड में जाओगे तो आप लोगों को दवाओ मिलेगा। तो ये तीनों जो है वो मेजर सिटी है और अगर आप लोग मेजर सिटी में रहने का प्लान करोगे सो डेफिनेटली आप लोगों का रेंट बहुत ही ज़्यादा रहेगा। एक छोटा सा अगर मैं आप लोगों को आइडिया भी दे दूँ तो समवेयर अराउंड 15,000 पैसोस मिनिमम से स्टार्ट हो जाता है और जाता है टू द वे ऑल द अप टू 40 और 50,000 पैसोस। तो अगर आप लोग इतना मतलब डेफिनेटली इट्स गोना बी सो मच कॉस्टली। बट क्या है ना कि ये मेजर सिटीज़ में अगर आप लोग सेंटर साइड में रहोगे या फिर ऐसी जगह पर रहोगे जहाँ पर आप लोग इजीली जो है वो कनेक्ट कर सकते हो या इजीली जो है वो बाहर जाने का या जो जैसा भी तरीके का आपका जो प्लान है, अगर आप सिटी सेंटर के आसपास रहने का कोशिश करोगे तो इतना रेंट पर मंथ आपका जा सकता है। अगर आप लोग थोड़े से आउटस्कर्ट में जाते रहोगे, जितना दूर जाते रहोगे उतना आपका जो है वो रेंट कम होते रहेगा। और उसमें भी ऐसा चीज़ है कि अगर आप लोग इन तीनों मेजर सिटी मेजर लोकेशन को छोड़कर कहीं और या फिर बहुत दूर जा रहे हो रहने के लिए
तो आप लोगों का जो रेंट है वो बहुत ही कम हो सकता है। लाइक जैसे मैं यहाँ पर रहता हूँ, तो यहाँ पर रेंट जो है वो 12,000 से स्टार्ट हो जाता है मिनिमम पूरे महीने का। और अगर आप लोग जो है वो जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से थोड़ा सा अगर आउटस्कर्ट में जाओ, तो जैसे आपको पता है कि मैं यहाँ पर फिलीपींस में बकोलोड सिटी में रहता हूँ। बकोलोड सिटी इट्स अगेन गोइंग टू बी वन मेजर सिटी इन द फिलीपींस, बट स्टिल अगर आप लोग जो है वो यहाँ से थोड़ा सा दूर जाओ तो वहाँ पे आप लोगों को रेंट बहुत ही कम मिल सकता है। लाइक अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो 5,000 से लेके 8,000 पेसोस पर मंथ। तो ये हो गया रेंट के बारे में। अगर आप लोग जो है वो यहाँ पर अपना खुद के घर में रहने वाले हो, सो इट्स वेल एंड सेफ। आप लोगों को जो है वो उसके लिए ज़्यादा मतलब 1 रुपया पे नहीं करना पड़ेगा। यस, एक चीज़ जो है वो आपको पे करना पड़ेगा एंड वो आता है प्रॉपर्टी टैक्स। तो प्रॉपर्टी टैक्स कितना हो सकता है वो मैं आपको थोड़े टाइम बाद बताता हूँ, बट वो जैसे इंडिया में होता है वैसे यहाँ पर भी जो है वो साल में एक ही बार भरना पड़ेगा। अब हम लोग दूसरी मेजर चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो पहला तो रहने का चीज़ हो गया, और दूसरा जो है वो है खाने का चीज़। सो अगर आप लोग यहाँ पर आके रहोगे तो आप लोगों का पर मंथ का फूड पर कॉस्ट कितना जा सकता है, अभी उसके बारे में बात करें तो ये तो डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं। सब जगह पे ऑलमोस्ट जो है वो कॉस्ट सेम ही रहेगा, चाहे आप लोग फिलीपींस में कोई भी जगह पर रहो। बट चीज़ ऐसा है कि अगर जो है वो आपकी फैमिली साइज़, मतलब जैसे आप यहाँ पर आते हो, आपकी गर्लफ्रेंड के घर पे रहते हो जिसके अंदर ऑलमोस्ट 6 या 7 लोग हैं, और प्लस अगर आप एडिशनल ऐड हो जाते हो तो मतलब 7 या 8 लोग हो गए फैमिली के अंदर, तो ऐसा बहुत हद तक चांस है कि आप जब कुछ सामान लेने के लिए जाओ तो उनके लिए आपको जो है वो सामान लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हो गया वो मीट हो सकता है, चिकन हो सकता है, फ़िश हो सकता है, या फिर अगर आप लोग कोई ड्रिंक या ऐसा कुछ, जैसे ड्रिंक मतलब मैं यहाँ पर कोक और पेप्सी का बात कर रहा हूँ। सो अगर आप वैसा कुछ लेने का भी प्लान कर रहे हो, सो आप अपने अकेले के लिए नहीं ले सकते, आपको उनके लिए भी परचेस करना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग जो है वो थोड़ा सा बुरा मान जाते हैं। तो वैसे सिचुएशन में अगर आप लोग खाना जो है वो लेने के लिए जाओगे तो आपका पर मंथ का जो फूड का कॉस्ट है वो जा सकता है 8,000 टू लेके 12,000 पैसों। यस, यहाँ पे फिलीपींस में जो खाना है वो बहुत ही कॉस्टली है, और यहाँ पर ज़्यादा करके लोग एवरी मंथ कभी नहीं लेते हैं, वीकली कर लेते हैं, या फिर जो है वो मंथ में 2 बार लेते हैं। क्योंकि चीज़ ऐसा है कि इतना सारा सामान ला के उनको जो है वो फ्रिज के अंदर रखना पड़ता है, और ज़्यादा करके जो है वो ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ है जहाँ पे फ्रिज अभी भी अवेलेबल नहीं है। सो लाइक उनके लिए ये सामान को इतना टाइम तक स्टोर करना शायद से पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो लोग जो है वो एवरी वीक, या फिर कुछ लोग जो है वो ऐसा करते हैं कि हर टाइम पे जो है वो हर 2-3 दिन में अपने लिए जो है वो सामान खरीदते हैं। सो वैसा सिचुएशन भी हो सकता है। बट अगर आप लोग जो है वो अकेले, मतलब जैसे आप और अपनी गर्लफ्रेंड दोनों अगर साथ में रहने वाले हो, सो दोनों का खाने का खर्चा इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। समवेयर अराउंड आप लोग पकड़ सकते हो 5,000 से लेके एक 8 या 9,000, या एक अराउंड राउंड फिगर पकड़ लो 10,000 पैसोस पर मंथ दोनों का जा सकता है। सो ये हो गया खाने के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में, एंड वो है आपके क्लोथिंग के बारे में। मतलब तीनों चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी हो गया और फिर कपड़ा रहने का हो गया। अभी हम लोग बात करते हैं कपड़े के बारे में। सो डेफिनेटली आप इंडिया से बहुत सारे कपड़े लेके आओगे, बट ऐसा चीज़ है ना कि यहाँ पर फिलिपिनो लोग जो है वो थोड़े से अलग माइंडसेट के हैं। सो अगर आप लोग जो है वो डेली, जैसे इंडिया में हम लोग क्या करते हैं कि मोस्टली जो है वो हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं वो सेम पहना तो भी ज़्यादा जो है वो इश्यूज़ नहीं आता। बट यहाँ पर जो है वो लोग देखने के बाद आपको जज करना स्टार्ट कर देंगे कि शायद से इसके पास पैसा नहीं है, या फिर शायद से इसके पास कुछ तो प्रॉब्लम है। सो एवरी मंथ लाइक आपको ऐसा करना पड़ेगा कि अपने लिए 1 या 2 जोड़ी कपड़ा लेना पड़ेगा। स्टिल आपकी गर्लफ्रेंड के लिए भी 1 या 2 जोड़ी जो है वो कपड़ा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कपड़े जो है वो भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं। बट ऐसा बहुत हद तक डिपेंड करता है कि अगर आप लोग ऐसी किसी सीज़न में गए, ऐसी किसी टाइम पे आए जहाँ पे कपड़े बहुत ही सस्ते मिल रहे हैं, लाइक डिस्काउंटेड प्राइस में, तो आप लोगों को जो है वो बहुत ही बोलते हैं ना कि फ़ायदा हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग जो है वो कपड़े एज अ डिस्काउंटेड प्राइस में लेते हो, तो लाइक मिनिमम जो प्राइस यहाँ पे होता है, आप लोग जाओगे तो 190 में आपको एक अच्छा टी शर्ट मिल जाएगा, और 190 से लेके पकड़ लो 500 पैसों के बीच में। और अगर आप लोग जीन्स के लिए जाओगे तो अगर डिस्काउंटेड टाइम है तो शायद से 500 से लेके 1000 के बीच में जा सकता है जीन्स का। और वही सेम चीज़ अगर आप लोग जो है वो पकड़ लो कि जब डिस्काउंट नहीं रहेगा तब जाओगे, तो वही सेम टी शर्ट का आपको जो है वो 590 से लेके 1200 फॉर टी शर्ट के लिए जा सकता है, या फिर 1500 भी जा सकता है। और अगर आप लोग जीन्स के लिए जाओगे तो जीन्स पे नॉर्मल जो है वो चालू हो जाता है 1500 से लेके 2000, 3000, 5000 पैसों तक। डिपेंड करता है आपको कौन सी कंपनी का जीन्स लेना है। तो
कपड़े यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली, और इसमें मैंने आपको बोल दिया कि सिर्फ आपका अकेले का पैर का बात हो रहा है। सो अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस में लेने जाओगे तो शायद से यहाँ पर आपका 1000 पेसोस में काम हो सकता है। बट स्टिल अगर आपकी गर्लफ्रेंड के लिए लेने जाओगे तो लाइक एवरी मंथ 2 मंथ में अगर आप शॉपिंग करोगे तो आपको कपड़े के पीछे इतना खर्चा करना पड़ सकता है। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं चौथी चीज़ के बारे में, और वो है पानी। तो आप यहाँ पे आने के बाद जो है वो पानी पर भी खर्चा करोगे। सो पानी का एवरी मंथ खर्चा कितना जा सकता है, जैसे हमारा यहाँ पे जो है वो खर्चा जाता है, मैं उसके हिसाब पे आप लोगों को बता रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग जो है वो यहाँ पे दो तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से पानी आते हैं। पहला आता है जो यूज़ करने के लिए, जो आप लोग जो है वो कपड़ा धोने के लिए, आपके जो बर्तन धोने के लिए, या फिर आप नहाने के लिए यूज़ करोगे तो नॉर्मली जो है यूज़ वाला जो पानी आता है वो। और दूसरा जो आता है वो आता है ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे नॉर्मली ऐसा बिजनेस है यहाँ पर कि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो लोग कैन में लेके आते हैं और फिर वो आपके घर पे लाइक रख देंगे। फिर उसके बाद आपको जो है वो उस कैन से आपको पानी पीना है। तो उस कैन में मतलब पकड़ो 15 लीटर समथिंग का कैन आता है। जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में अगर आप लोग तेल का डब्बा लेने जाते हो जो प्लास्टिक वाला आता है वो, वैसे ही तेल के डब्बे में मतलब जो तेल का डब्बा आता है वैसे ही सेम डब्बे में यहाँ पे पानी आता है। नीचे जो है वो नल होता है, आप लोग जो है उसके बारे में सर्च कर सकते हो। बट वो जो है वो वाटर कंटेनर हो गया। और वैसे वाटर कंटेनर जो है वो डिपेंड करता है कितने आपके फैमिली में कितने लोग रह रहे हैं उसके हिसाब से। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी फैमिली में यहाँ पर जो है वो आप 2 लोग हो तो 2 लोगों में आपका खर्चा थोड़ा सा कम जा सकता है। बट अगर आप लोग जो है वो जैसे ज़्यादा लोग हैं तो आपका खर्चा ज़्यादा जा सकता है। तो अब यहाँ पे मैं 2 लोगों के हिसाब से बताऊँ तो 2 लोगों के हिसाब से आपको खर्चा जा सकता है पर मंथ का। अगर आप लोग जो है वो एक तरीके से 8 कैन भी लेके आओगे तो 200 पैसों से लेके 300 पैसों के बीच में आपका जो है वो काम हो जाएगा। बट अगर जो है ज़्यादा लोग हैं, जैसे पर्सनली मेरी चीज़ है, मेरे घर के यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम लोग 4 लोग हैं। बट जो हमारा पानी का खर्चा है पीने का वो जाता है एवरेज 400 से लेके आप लोग पकड़ सकते हो 600 पैसों के बीच में। जनरली जब वो हम लोगों का 8 पानी का कंटेनर आता है तो 2 हफ्ते चलता है। कभी कभी किसी रीज़न की वजह से मेहमान आया, ऐसा कुछ हुआ तो जल्दी भी चला जाता है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि आपका जो खर्चा है वो जा सकता है 400 से लेके 600 पैसों के बीच में। एक कंटेनर पीने के पानी का जो खर्चा है वो डिपेंड करता है हर एक जगह पे रेंजेस के बारे में। सो अगर आपके पास वो कंटेनर प्लास्टिक के खरीदे हुए हैं सो उसको सिर्फ रिफ़िल करने का जो कॉस्ट आता है वो आता है ओनली 15 पैसोस। बट अगर आपने जो है वो कहीं से ऑर्डर किया है सो वो बंदा पानी वाला जो है वो लेके आएगा, सो उसका कॉस्ट आपको लगेगा पकड़ लो समवेयर अराउंड 25 टू लेके 35 पैसोस के बीच में पर कंटेनर का। अब ये तो हो गया पीने के पानी के बाद। अभी हम लोग बात करते हैं कि यूज़ करने के पानी का आपको कितना खर्चा देना पड़ सकता है। तो नॉर्मली डिपेंड करता है अगेन लोकेशंस के ऊपर। बट ऐसा कुछ है कि अगर आप लोग जो है वो नॉर्मल पानी यूज़ करोगे तो आपको एवरी मंथ जो है वो 200 से लेके 400 या 500 पैसोस तक पानी का जो है वो खर्चा देना पड़ सकता है। तो जो यूज़ करने वाला और ये हो गया दोनों भी जो है वो टोटल मिला के अगर आप लोग कर लो तो एक अराउंड 1000 पैसोस के आसपास आपका जा सकता है। ये इंडियन रुपीज़ में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं फिलीपींस पैसोस के अंदर बात कर रहा हूँ। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि टैक्सेस। सो जैसे इंडिया में हम लोग रहते हैं तो हम लोगों को टैक्सेस देने पड़ते हैं, तो यहाँ पे आपको कौन सा टैक्सेस देने पड़ेंगे। सो टैक्सेस में एक आपका एडवांटेज हो जाता है कि अगर आप यहाँ पर आने के बाद मेरे जैसे आप काम नहीं कर रहे हो और आप लोगों को जो है वो यहाँ पर कोई भी लोकल इनकम नहीं मिल रहा है, सो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है। बट जो है वो फॉर एग्जांपल जैसे आपने घर खरीद के रखा है तो प्रॉपर्टी टैक्स आपको देना पड़ेगा। फिर अगर आप लोग पानी यूज़ कर रहे हैं तो उसका भी टैक्स आपको देना पड़ेगा। और उसके अलावा कुछ छोटे मोटे टैक्सेस होते हैं जो आपको देने पड़ सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे पहले जो 2 मेजर चीज़ों के बारे में बात करते हैं वो है प्रॉपर्टी टैक्स। तो प्रॉपर्टी टैक्स अगेन डिपेंड करता है कि आपने घर कहाँ पर लिया है। सो फॉर एग्जांपल आपने जो है वो जैसे यहाँ पर मेरी वाइफ रहती है, ये नॉर्मल एक बोल सकते हैं कि कॉलोनी है जो थोड़ा सा दूर है सिटी से। तो यहाँ का जो टैक्स आता है वो पकड़ लो 3000 से लेके 5000 पैसोस के बीच में आता है। बट अगर वही सेम अगर आप लोग जो है वो सिटी सेंटर साइड में जाओगे तो आप लोगों का 15,000 से लेकर 20,000 पैसों तक आपका जो है वो टैक्स आ सकता है। तो ये अगेन जैसे मैंने आपको बोला प्रॉपर्टी का जैसे वैल्यू होता है उस हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो आपको साल में एक ही बार देना पड़ेगा, तो इसका कोई ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। अभी लास्ट में हम लोग बात करते हैं ट्रैवल वाला चीज़। तो ये एक तरीके से एडेड मतलब एक्स्ट्रा चीज़ है। अगर आपको ट्रैवल नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। बट क्या है ना कि लोग अगर आप डेफिनेटली यहाँ पर आके रहोगे, सब कुछ जगह को जाके एक्सप्लोर तो करोगे, पूरा टाइम घर पे तो नहीं रहोगे। तो फॉर एग्जांपल 2 महीना 3 महीना 6 महीने में या फिर साल में एक बार तो एटलीस्ट बाहर जाओगे। तो ये जो है वो आपका घूमने का खर्चा है
वो यहाँ पे कितना आ सकता है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पर आए हो मनीला में, और मनीला से अगर सडनली आपको जाना है सीबू, या फिर आपको जाना है बुराका, या फिर आपको जाना है पलावल आइलैंड, या फिर ऐसी किसी जगह पे आपको सिर्फ 2 या 3 रात के लिए जाना है, ताकि आप उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करके आओ। आप एक तरीके से बोल सकते हैं ना कि रेस्ट करके आओ। हनीमून तो मैं नहीं बोलूँगा, आप रेस्ट करके आओ, रिलैक्स करके आओ। वैसे ही अगर आपको ट्रिप करनी है तो उस सिनारियो में आपको जो है वो कितना खर्चा देना पड़ सकता है। तो अगर आपने जो है वो अच्छा ऑफ़र यहाँ पे हर पूरे साल में रहता है फ़्लाइट्स पे, तो अगर आपने वैसा जो फ़्लाइट का सीट सेल का प्रोमो होता है उसका अगर आप लोगों ने एडवांटेज लिया, सो आपका एक ट्रिप का खर्चा जा सकता है फ़्लाइट में। मैं 2 लोगों के हिसाब से बोलूँ तो एक अराउंड 2000 से लेके कुछ 5000 पेसोस के बीच में, यस इतना सस्ते में आपका फ़्लाइट हो सकता है। 2 लोगों का जाने आने का, दोनों का भी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि जब सीट सेल प्रोमो चल रहा है तभी आपने लिया है, तो अगर आपने वैसा नहीं किया तो शायद से आपका ये जो खर्चा है बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आप होटल में रहने के लिए जाओगे तो होटल का खर्चा, फिर अगर आप लोग जो है वो थोड़ा सा घूमोगे, प्लेसेस को एक्सप्लोर करोगे तो उसका खर्चा, तो वो जा सकता है समवेयर अराउंड, अगर आपने बजटेड होटल लिया है तो 2-3 रात के लिए 3000-4000 पेसोस चला जाएगा। तो छोटा मोटा जगह को एक्सप्लोर करने का 1000 पेसोस हो गया। फिर अगर आपने जो है वो बाहर गए हो तो डेफिनेटली वहाँ पे खाओगे, तो ऐसा चीज़ करोगे। तो एक रफली अगर मैं आपको बोलूँ तो 10,000 से लेकर 12,000 15,000 पेसोस तक आपका साल में, या जितना डिपेंड करता है आप जितना टाइम जाओगे उतना टाइम पे आपका जो है वो ये ट्रैवल का एक्सपेंसेस आएगा। सो एक रफली अगर मैं आपको पूरा सब चीज़ का एक बजट बना के बताऊँ, सो ये चीज़ डिपेंड करता है कि आप लोग कौन से जगह पे रहते हो। बट अगर आप लोग जो है वो ऐसी जगह पे रहते हो जो सिटी से बहुत ही दूर है, तो शायद से आपका जो मंथली खर्चा आ सकता है वो आ सकता है 15,000 से लेकर 20,000 पेसोस के बीच में। बट अगर आप लोग जो है वो सिटी साइड के एरिया में रहते हो तो वहाँ पे आपका खर्चा जा सकता है 50 to 60,000 पेसोस के बीच में। अगर आप लोग जो है वो रेंट नहीं दे रहे हो तो शायद से वो ये अगेन 10-15,000 जो है वो कम हो जाएगा, या फिर 20,000 और कम हो सकता है। डिपेंड्स आपने प्रॉपर्टी लेके रखा है कि नहीं। Now I'm going to speak in English. So for example, lots of people have asked me if they are coming here in the Philippines, like I am staying here in the Philippines since last 2 years. So what is the cost of living over here? So I'm gonna share everything in detail as much as possible, like how much you are going to spend on your food, how much you are going to spend on your stay, how much you are going to spend on your clothes, and many other things like taxes, drinking water, using water. There are lots of things like that you're going to spend. So let's talk about all in the detail. So let's talk about the first thing, and which is the stay. So for example, you are coming here in the Philippines and you are going to stay here in the Philippines. So for that you need a place where you can stay. So for example, if you are going to stay in a rented apartment, and if you are going to stay in your like a girlfriend's home or something like that, so how much you are going to spending? So first thing is like this, if you are coming here for as like a tourist and you are going to stay for like a 15 to 30 days, then it's okay because the family will adjust. But if you are going to stay here for like a longer duration of time, like I am here and I'm here since like 2 years, so in that case the family is going to take some kind of object or something like that, or they are not able to adjust. So for that scenario you need to have your own house where you are going to stay, or either you can rent the house. So renting system depends here in the Philippines. Like for example, if you are going to go on the north part, which is like called as a Luzon, if you are going to on the center part or middle part, which is called as a Visayas, and if you are going to go on the south part, which is called as a Mindanao. So there are three major cities here in the Philippines. So first one in north you will go, it's like a Manila. In central in Visayas you will see like a Cebu, and then you will go to south, then there is a like a other city like a Davao. So there are three major cities, and if you are going to stay near or in their city, so there you will be spending like a per month rent is like a 15,000 pesos to all the way goes up to sometimes 50,000 pesos, 15 to 550 like that. So that much you need to pay for every month like that. It depends like where you are going to rent an apartment. If you are going to go like a proper city center, then you will paying more, or if you go little far, then you will be saving. Other than that, if you stay like outskirts of the city, or if you are going to stay in a city like which is little far from the main
main city or major city, and then it's like a little bit far outskirts of that city area, so that you will be saving like a lot, you can say. The rent will be starts from like somewhere around 5,000 pesos to 8,000, or sometimes up to 10,000 pesos. So this is the rent. But if you have your own property, then you will be saving that cost in staying here in the Philippines. So I will recommend, before you come here, you will plan about that. If you need my help, you can contact me on my Instagram, my Facebook, or my mail ID. You can see the links over here, or then you can contact me and we'll start the conversation about those things. Now let's talk about the second thing, which is food. So for example, if you come here in the Philippines and you're going to stay here for longer, so you need like every month grocery, like you are buying in India, like that. So how much it will cost? So it depends on how many people are in the family. So for example, if there are 6-7 people, then you will be spending more, because you sometimes you will buy the food for them as well, because you are staying in their home, so you need to buy for them, like that. But for example, if you are staying like with your girlfriend, you and your girlfriend, then the cost will be less, because only 2 people are going to eat, so it's like a very affordable, something like that. So for example, if you are staying with your girlfriend in a rented place or in your own house, so you need to spend around like 5,000 to 8 or 9,000 pesos for whole month grocery. Or if you are going to stay with like the girlfriend's family, then you need to buy something, everything for them, like that. So there you will be spending around 8,000 to 10,000, or sometimes 12,000 pesos per whole month, like that. Now let's talk about the third thing, which is like a clothes. So which clothes are you going to wear, and sometimes you need to buy new clothes, like that. So for example, if you come here and you are going to buy the clothes, you will go to the mall and you will see there is a sale. So sometimes when there is a sale, you will get the clothes very cheap. So for example, if you are going to get the good quality of t-shirt, then you will be spending like 200 pesos to 500 pesos estimate, depends that what kind of sale it is, like that. And then if you are going to buy the jeans, then if it is in sale, then you can just like expect like that you will be spending from 1,000 to 1,500 pesos. But it's like that, if not sale, then the same t-shirt you will be getting for like a 600 to 1,500 pesos. The same thing goes for the jeans as well. So the jeans start from like a 1,000 pesos for like a normal, or which is not branded, like that. But if you go for branded clothes, then you will be end up paying something like a 3,000, 4,000, or 5,000 pesos, like that. Even the more than that, like that, depends on the which cloth you are going to buy, like that. Thereafter, that's only for like a one pair. So for example, if you are going to buy one t-shirt and one jeans, so then you will be spending around like a 1,000 to 1,500 pesos. So now let's talk about the other thing. It's like a water. So if you're going to stay here, definitely you will be needing definitely you will buy water for drinking. So in India it's different, like that, and here it's a different. So here the water, like people use like two kinds of. The one is like only used for drinking water or cooking, like that. And then the another one is like that, for example, you are going to stay here, so you are going to use the water. So for example, you are going to use that water in the washing clothes, washing your plates, or taking a bath, like that. Those kind of things you are going to use that water. So normal usable water, you will see it's coming from the tap water, and then for that you need to pay like every month from 200 pesos to goes up to like a 500 pesos, depend on where you stay. And then other than that, if you are going to order for your drinking water, so drinking water will be costing like a 15 pesos to 25 or 30 pesos per one can. One can is like almost like a 15 to 20 liters, which will be enough, sufficient for two people for like 3 to 4 days. If you're drinking more water, then I think so it will be like you can say 2 days, or like that, 2 to 3 days per can. So it's like that. If you're going to order that can for like a 25 pesos or something, then you will consume, or you will be consuming actually, for like a 3 to 4 days. So that kind of thing, if we are going to calculate, then your drinking water cost will go something like a 200 pesos to all the way up to 600 or 700 pesos, depends on how many people are staying in the family. So for example, if there are 6 or 7 people, then you will be spend more on drinking water. If there are only like 2 people, then you will be saving that cost as well. Now let's talk about the taxes. So you are going to stay here, so definitely you need to pay some taxes. So taxes will be added like this. So
if you're going to stay here and if you have a job or something, then you need to pay the tax. If you have already like bought the place or like a lot or like a house, then you will be pay tax to the government, like that. So that kind of thing, how much you will be spending, like that. So once a year, if like this place where I'm staying, which is little bit outskirts in the city, so like we are paying the taxes for every year like 3,000 to 5,000 pesos. But if you are staying in the city center or something like that, then your taxes will goes like 15,000 to 20,000 pesos, sometimes even more, depends on the property place and the property prices, like that. For example, if you are staying here for like a longer, then definitely you are going to explore few places. So how much you are going to spend in traveling, so it depends on when you are going to travel, and it depends on how early you will book the ticket. So here in the Philippines, every time there are seat sales promos going on. So if you are going to grab that opportunity and get that seats, so I think so you will be spending from somewhere around like 200 pesos per person to like 1,000 or 2,000, which is one way your flight ticket. And then if you just include round trip, then you will be, for both of you, you and your girlfriend or you and your wife, then you will be paying like 4,000 to 5,000 pesos, like that, for like exploring some places like a Boracay, like a Cebu, like a Palawan, or there are lots of other places as well in the Philippines you would like to explore, like that. Other than that, if you will be staying in that place for like 2 or 3 nights, then you will be end up paying in for the like a hotel stay, like depends on 2,000 to 3,000 or 4,000 pesos as well. Other than that, if you're going there, then you're going to eat, so for food you will be spending like 1,000 to 2,000 pesos. Other than if you're going to explore some places, then you will be spending extra. So depends on how good promo you got, and depends on how really you want to explore those places. So you will be end up paying for the once a year traveling, like that, 10,000 to 15,000 pesos, like that. So I think so that's it from my side. If you like the video, please do like and subscribe to our channel. If you have any doubt, you can comment below. Thank you so much guys for watching. Bye bye and good luck.